Assalamu alaikum class. In this lecture we will learn about the nervous system and sensory organs of reptiles. Nervous system of reptiles. The brain of reptiles is similar to the brains of other vertebrates. The cerebral hemispheres are somewhat larger than those of amphibians. This increased size is associated with an improved sense of smell. The optic lobes and the cerebellum are also enlarged. जो रेप्टाइल का नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. इसका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका साइज एम्फीबियन से थोड़ा ज़्यादा है. और ये जब इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का साइज इंक्रीज हो गया तो इसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो रेप्टाइल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है. इसके अलावा इनका ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्लम जो हाइंड ब्रेन है उसका साइज भी इंक्रीज हुआ है. तो सेरिब्लम और ऑप्टिक लोब्स की वजह से क्या है कि इसकी विजन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. और सेरिब्लम जो कि जिसकी वजह से इनकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है और फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है. और ये जो इसका नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड इसके सीएनएस में है और नर्व्स भी हैं जो कि सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हैं जो कि ब्रेन को मैसेज लेकर आती हैं और देन रिस्पॉन्स क्रिएट करवाती हैं. तो इसका इम्प्रूव्ड है नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट्स. नाउ द विजन इन द रेप्टाइल इज मोस्ट डोमिनेंट एंड ये इसकी विजन को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो इसमें आई की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आई में क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द आइरस. ये जो ब्लू कलर में है ये आइरस है. उसके बाद ये है लेंस एंड आफ्टर दैट दिस इज द रेटिना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड विच इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक नर्व देन टू द ब्रेन. अब हम इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं. ये जो आइरस है इसका फंक्शन क्या है कि आइरस आप ये देख सकते हैं कि आइरस कलर्ड है. एक्चुअली में जब हम बात करते हैं कि लेंस के कलर की वो एक्चुअली में आइरस का कलर होता है क्योंकि आइरस जो है ये पिगमेंटेड एरिया है आईज के अंदर. तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनके रिफ्लेक्शन की वजह से आई का कलर जो है वो डिफाइन होता है. अब आइरस के अंदर देख सकते हैं कि ये ओपनिंग शो की हुई है. ये क्या कहलाती है? प्यूपिल. प्यूपिल जो ये ब्लैक कलर का आइज के अंदर शो होता है ओपनिंग या होल, इसको प्यूपिल कहते हैं. अब आइरस का फंक्शन ही यही है कि इसे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना होता है. अब प्यूपिल के साइज को आप देख सकते हैं कि ये जो आइरस है इसके अंदर टू टाइप्स के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड दी रेडियल मसल्स. अब ये जो प्यूपिल के साइज है छोटा या बड़ा ये कंट्रोल हो रहे होते हैं आइरस के इन्हीं दो सर्कुलर और रेडियल मसल्स की वजह से. अब ये साइज जो है वो छोटा या बड़ा क्यों होता है प्यूपिल का, ये डिपेंड कर रहा होता है लाइट इंटेंसिटी पर या लाइट की जो है वो कहने के क्वांटिटी पर. अब जब डार्कनेस होती है, अंधेरा बहुत ज्यादा होता है और वहां पर लाइट कम होती है तो प्यूपिल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है. ये कह लें कि प्यूपिल क्या है, इज ए विंडो है जहां से लाइट एंटर होती है इनसाइड द आई. ये प्यूपिल है, यहाँ से लाइट ने एंट्री होनी है, आगे जो है वो हमारा लेंस होता है. तो प्यूपिल इज द विंडो और इट इज द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ लाइट इनसाइड द आई. तो जब अंधेरा होता है, डार्क पीरियड है, वहां पर लाइट बहुत कम होती है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आई के इनसाइड मूव कर सके. और जब लाइट जो है वो हमारी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा होती है तो हमारे प्यूपिल का साइज या रेप्टाइल्स का साइज जो है वो बहुत कम हो जाता है, छोटा हो जाता है कि जितनी लाइट रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही लाइट अंदर पास आउट हो. तो इसके साइज को, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहे होते हैं आइरस के ये रेडियल मसल्स एंड ये सर्कुलर मसल्स. ये जो डायग्राम है ये जस्ट शो करती है इसके रेडियल मसल्स. रेडियल मसल्स जो होते हैं वो इस तरह से इनकी कह लें अरेंजमेंट होती है और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो प्यूपिल के इस तरह सराउंडिंग में ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं. तो ये जो डायग्राम है ये रेडियल मसल्स को शो कर रही है. अगर आप देखें कि जिस वक्त आइरस के रेडियल मसल्स रिलैक्स हैं, ठीक है, उस वक्त जो होता है कि ये जो सर्कुलर मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा आपस में करीब आ जाते हैं. तो जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेडियल मसल्स उस टाइम पर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं.
तो ये प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। और ये कब होता है? जब बाहर सराउंडिंग में लाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड देखिए कि रेडियल मसल्स अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, सिकुड़ गए हैं, और उसके होता क्या है कि उस वक्त जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं, ये इनका फासला आपस में ज्यादा हो जाता है और ये यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस पे आ जाते हैं, प्यूपिल से वो दूर हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मसल्स जो थे वो बाद में रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब ये सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और दूसरी तरफ ये जो रेडियल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं, तो ये प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। प्यूपिल का साइज बड़ा किस लिए होता है कि डार्क पीरियड है, अंधेरा है, तो मैक्सिमम लाइट जो है वो हमारी आई के अंदर आ सके। ठीक है, ये तो था आइरिस का फंक्शन कि ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है फॉर द एंट्री ऑफ लाइट। ठीक है, प्यूपिल क्या है कि हमारी एक विंडो है जहां से लाइट ने एंटर होना है, और उसके प्यूपिल के साइज छोटे या बड़े को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे आइरिस के मसल्स। अब ये तो हो गया आइरिस का फंक्शन के लाइट प्यूपिल के साइज के थ्रू मेंटेन होकर अब हमारी आई के इनसाइड आ गई है। उसके बाद ये लेंस पड़ा होता है जो कि फोकस करता है हमारी लाइट को रेटिना के ऊपर, जो है वो फिर ये इमेज बन जाता है, एंड देन ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो इमेज है वो ब्रेन में हमारे मैसेज चला जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो जो इमेज बना है वो क्या है, कि जो हमने ऑब्जेक्ट देखा है या रेप्टाइल्स की सराउंडिंग में उसने ट्रीज हैं या उसने कोई प्रे देखा है। इन द प्रीवियस स्लाइड हमने जो है वो डिस्कस किया आई के स्ट्रक्चर को, तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैमोलियन के विजन को, कि किस तरह से विजन जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है इनकी फीडिंग में और इनके बाकी बिहेवियर्स में। कैमोलियन मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन, इसकी एग्जाम्पल ये है कि जो कैमोलियन है ये इसकी सराउंडिंग आप देख सकते हैं कि इसका सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, अगर इसे अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में या कहीं कोई अपने लिए प्रे इंसेक्ट वगैरह नजर आता है तो ये अपनी जो मोनोक्यूलर विजन है उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनोक्यूलर विजन में। ठीक है, ये बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर विजन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं ये जस्ट शो की है मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन फील्ड को दिखाने के लिए। ठीक है, कि मोनोक्यूलर विजन या बाइनोक्यूलर विजन जो होती है इसकी कुछ फील्ड होती है, मतलब इनका फील्ड एरिया होता है जिसमें जो है कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हम उसको उतनी शार्पनेस के साथ देख सकते हैं। मोनोक्यूलर का मतलब क्या होता है और बाइनोक्यूलर का? मोनोक्यूलर का मतलब ये है, मोनो मीन वन, कि हम एक ऑब्जेक्ट अगर कोई है उसको एक लेंस के साथ जब फोकस कर रहे होते हैं, एक ही लेंस के साथ उसको हम सीन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मोनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को दोनों लेंस के साथ फोकस करना क्या कहलाता है? बाइनोक्यूलर विजन। अब ये मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि आईज की लोकेशन, ये मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन डिपेंड कर रही होती है हमारी आईज की लोकेशन का, कि हमारा है जो हेड रीजन है या फेस पर आईज की लोकेशन क्या है, लेटरल साइड पर है हेड के या फ्रंट साइड पर है। हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि दोनों आईज के दरमियान जो फासला है वो जो है वो डिफरेंशिएट करता है मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर विजन को। अब ये जो कैमोलियन है या बाकी रेप्टाइल्स हैं, अगर आप इनकी आईज की लोकेशन इनके हेड पर ऑब्जर्व करें तो आपको ये लेटरल साइड पर नजर आएंगी। जिस तरह ह्यूमंस हैं या ये बर्ड की ये आउल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों आईज आपस में बहुत ज्यादा करीब हैं। हेड में जो है वो ये आपस में फ्रंट साइड पे बिल्कुल हेड के लेटरल पे नहीं है, फ्रंट पर है, और इनका आपस में जो आईज का फासला है वो बहुत कम है। तो जब आईज की लोकेशन हेड पर इस तरह से होगी कि फ्रंट पर है और आपस में फासला भी कम है, तो ये जो विजन जो बन रही होती है इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आउल है, इसकी फ्रंट साइड पर आईज है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका उस ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा शार्प इमेज बनेगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को दोनों लेंस जो है वो फोकस किए हुए हैं। और ये जो येलो रेज दिखाई गई हुई है ये फील्ड है सिर्फ कि हम या आउल या जो जिनकी आईज जो है वो हेड के ऊपर फ्रंट पे होती हैं और उनका आपस में फासला बहुत कम होता है, वो बाइनोक्यूलर विजन है कि वो फ्रंट पे जो चीज है वो उसको तो बहुत अच्छे से देख सकती हैं, उसका फील्ड एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अपने सराउंडिंग में फिर ज्यादा नहीं देख सकते। सिर्फ इतनी सी फील्ड है, इधर से लेकर इधर तक हमें अपनी सराउंडिंग सिर्फ इधर से होगी। अगर हमने बहुत ज्यादा साइड्स पर देखना है तो हम क्या करते हैं, ये
बाइनोक्यूलर विजन जिनमें होती है वो अपने हेड की पोजीशन को रोटेट करते हैं, हम अपने नेक को रोटेट करते हैं अपने साइड के एरिया को देखने के लिए। तो बाइनोक्यूलर विजन ऐसी होती है। तो मोस्टली ये जो हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनके अंदर कौन सी विजन होती है? मोनोक्यूलर, क्योंकि इनकी आईज जो है वो हेड के लेटरल साइड्स पर होती हैं, बिल्कुल फ्रंट पर ज्यादा नहीं होती। या कह लें कि ये इतना ज्यादा भी साइड पर नहीं होती जिस तरह से आप ये पिजन्स देख सकते हैं, ये बर्ड्स हैं कुछ, तो इनकी आईज जो है वो बहुत ज्यादा पीछे की तरफ लेटरल साइड्स पे गई हुई हैं। तो आप लेटरल साइड पर जितनी देखेंगे वो देख सकते हैं कि फ्रंट का इसका फील्ड बहुत कम है, लेकिन ये जो सारा एरिया है इसका, ये इसकी सराउंडिंग फील्ड है कि ये क्योंकि इसकी आईज लेटरल साइड पे ये सारी सराउंडिंग में देख सकती है। और इवन के जितना पीछे की तरफ होंगी तो ये बैक पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी इमेज बन रहा होता है। अब ये तो बहुत ज्यादा लेटरल हो गई है, ये बर्ड्स में इस तरह पाई जाती हैं, लेकिन ये अगर पिजन की एक एग्जांपल है, इसमें इसकी आईज बहुत ज्यादा लेटरल नहीं है लेकिन ज्यादा फ्रंट पर भी नहीं है। तो इसकी फील्ड देख सकते हैं कि सामने का ऑब्जेक्ट की फील्ड इमेज इतना बन रहा है, लेकिन ये इसके साथ साथ सराउंडिंग का फील्ड देख लें आप, ये भी काफी ज्यादा है। लेकिन ये जो एरिया खाली है ये देख सकते हैं कि इसमें बैक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज नहीं बन सकता। तो ऑलमोस्ट जो कैमोलियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं उनका लोकेशन हेड के ऊपर आइज की इसी तरह की होती है, तो ये मोनोक्यूलर विजन ही है। लेकिन अब वो बात करते हैं कि कैमोलियन का फीडिंग बिहेवियर ये है कि ये इस अपनी मोनोक्यूलर विजन को मोस्टली यूज करता है, अपनी सराउंडिंग में ये फोकस किए होता है। जैसे ही अगर कोई इंसेक्ट है या इसका प्रे इसके सामने एरिया में इसको नजर आता है, मतलब फ्रंट साइड पे, तो ये जो अपनी आईज हैं उनमें फिर लेंस को क्या करता है, फोकस करता है दोनों लेंस को अपने इंसेक्ट या प्रे के ऊपर फ्रंट साइड पे। देन हम कहते हैं कि इसने अपनी मोनोक्यूलर विजन को कन्वर्ट कर देता है ये बाइनोक्यूलर में, कि एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों लेंस के साथ फिर ये फोकस करता है एंड देन फिर ये अपने प्रे को जो है वो कैप्चर कर लेगा। ये जो है वो मिलर हार्ले में आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द विजन इज द एग्जांपल्स ऑफ स्नेक्स, कि स्नेक्स जो है वो किस तरह से फोकस करता है अपने ऑब्जेक्ट्स को। ये पहले हम स्नेक्स की विजन से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की, आई के स्ट्रक्चर की, कि रेप्टाइल्स के अंदर आई का स्ट्रक्चर कैसा है। कि फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये कॉर्निया आपको पता है कि ये फर्स्ट लेयर जो होती है आई की स्क्लेरा, उसकी जब वो फ्रंट साइड पर हमारे आई बॉल में आता है तो वो कॉर्निया कहलाता है। आफ्टर दैट आइरस का फंक्शन और स्ट्रक्चर हमने डिटेल में जो है वो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये जो है वो लेंस है, और उसको ये जो है वो सस्पेंसरी फाइबर्स जो है वो कहाँ पर कनेक्टेड हैं, सिलिएटेड, ये जो सिलरी फाइबर्स हैं उनके साथ, और ये जो है वो एक्वस ह्यूमर कहलाता है। और जो बैक साइड में यहाँ पर है ये सारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। अच्छा, इसके अलावा आप ये आईज की इसको स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें, क्योंकि बाकी हमने जो स्लाइड्स हैं फर्दर उसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और आईलिड्स को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं कि रेप्टाइल की आई में अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है, और लोअर आईलिड की आप अंदर इनसाइड में कुछ देखें कि एक्सटेंशन हुई हुई है, वो क्या कहलाती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो ये कवर करेगी आई के फ्रंट पोर्शन को। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के बेसमेंट पे आप देखेंगे ये जो एरिया खाली है ये कैविटी सी बन जाती है, होलो कैविटी, ये कहलाता है ब्लड साइनस। इसका फंक्शन जो है हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नाउ द स्नेक्स फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड। All other reptiles focus on the nearby objects when the normally elliptical lens is made more spherical as a result of ciliary muscles pressing the ciliary body against the lens. अब ये डिफरेंस देखें कि स्नेक क्या करता है और बाकी रेप्टाइल्स में क्या फिनोमिना है नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने का और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने का। स्नेक्स क्या करता है, अपने नियर ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है अपने लेंस को फॉरवर्ड मूव करके। अब ये अपने लेंस को आगे पीछे करता है, जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, हमने अगर ये लेंस जो है अगर इससे कोई करीब के ऑब्जेक्ट को देखना है तो अपने इस लेंस को फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की तरफ करेगा, और जब इसने कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो अपने लेंस को ये बैकवर्ड मूव करेगा। तो जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास स्नेक अपनी आईज को यूज करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिनोमिना जो है वो सिक्वेड जो है ना उसके अंदर भी पाया जाता है, इन्वर्टिब्रेट्स में जब सिक्वेड को अब डिस्कस करें
तो इसमें ये क्या होता है कि लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड अब कैसे करता है कि ये जो विट्रस ह्यूमर है ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जेल लाइक विट्रस ह्यूमर है। इसकी ये कनेक्टेड है किसके साथ, सिलरी मसल्स के साथ। ये दो सिलरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खिंच जाते हैं, तो ये जो विट्रस ह्यूमर है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, ठीक है, कहले हरकत सी हो जाती है। ये इसकी जेल के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि ये लेंस इसका आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लेंस की मूवमेंट है वो किस वजह से कंट्रोल होती है, विट्रस ह्यूमर या ये जो जेल लाइक विट्रस ह्यूमर है इसकी वजह से। और विट्रस ह्यूमर के अंदर डिस्प्लेसमेंट कौन काज करता है, सिलरी मसल्स। तो स्नेक अपने करीब के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना लेंस फॉरवर्ड मूव करता है, और वो फॉरवर्ड कैसे करता है कि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, विट्रस ह्यूमर के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है जिसकी वजह से लेंस फॉरवर्ड मूव करता है। ये सिर्फ है रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक की एग्जांपल कि स्नेक कैसे अपने करीब के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है। All the other reptiles focus objects by elliptical lens is made more spherical। ये बाकी रेप्टाइल्स या बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं उसका फिनोमिना क्या है कि जब करीब की चीजों को देखना होता है तो हमारा लेंस जो है ये एलिप्टिकल लेंस है इस वक्त, और ये स्फेरिकल है। एलिप्टिकल आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा हो गई है। एक्चुअली में जब हम लेंस की ये बात करते हैं एलिप्टिकल या स्फेरिकल, ये लेंस की हम थिकनेस की बात कर रहे होते हैं या लेंस के कर्वेचर की, ठीक है, कि लेंस का कर्वेचर चेंज हो गया है, लेंस की मोटाई या थिकनेस चेंज हो गई है। जब हमने करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो उस वक्त हमारा लेंस जो है वो स्फेरिकल हो जाता है। पहले एलिप्टिकल था अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे, मीन्स के पतला था, फ्लैट था। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जस्ट लाइक अ सीडी, ठीक है, फ्लैट होता है बिल्कुल एलिप्टिकल। और जब हमने ये देखा कि स्फेरिकल हो गया है तो इसको देखें कि राउंड शेप में आ गया है और इसकी मोटाई जो है वो ज्यादा हो गई है, थिकनेस इंक्रीज कर गई है, जस्ट लाइक एन बॉल, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं बिल्कुल स्फेरिकल है तो उसकी थिकनेस भी बढ़ गई है। तो वो यही बता रहे हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं, कुछ रेप्टाइल्स जो बाकी हैं वो क्या करते हैं कि जब करीब के ऑब्जेक्ट को उन्होंने देखना होता है, फोकस करना होता है, तो पहले उनका लेंस अगर एलिप्टिकल था तो वो स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है, और जब दूर की चीजों को देखना होता है तो वो एलिप्टिकल हो जाता है, मीन्स कि उसकी जो थिकनेस कम हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है कि स्फेरिकल है या ये एलिप्टिकल है, ये थिकनेस क्यों चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, करीब है, तो उधर से जो लाइट रेज आ रही हैं उनका आपस में ये फासला ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसको ये वो इजीली स्फेरिकल लेंस आप देख सकते हैं कि उसकी मोटाई ज्यादा है लेकिन लेंथ कम है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है लेंथ ऊपर हो, क्योंकि लाइट रेज जो आ रही है ऑब्जेक्ट से वो बहुत करीब करीब है आपस में, वो स्फेरिकल में से इजीली पास आउट करती है और रेटिना पर जाकर यहाँ पर उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा बहुत दूर है, यहाँ कहीं है, तो आप देखें उसकी जो रेज आ रही है वो आपस में उनका फासला बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी नियर ऑब्जेक्ट्स। तो आपस में ये जो इनका फासला ज्यादा है, तो अब अगर स्फेरिकल होगा तो देखें अगर लाइट रेज इधर से इस तरह से आ रही हैं तो वो तो उसमें से स्ट्राइक नहीं करेंगी लेंस पे से, उसके ऊपर से गुजर जाएंगी, तो गुजरेंगी नहीं बल्कि आगे फोकस ही नहीं होगा रेटिना पर। तो लेंस की ये जो थिकनेस है यहाँ पे आप देखें फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये एलिप्टिकल हो गया है, इसकी लेंथ बढ़ गई है, थिकनेस कम हो गई है। तो लेंथ इसीलिए इंक्रीज हुई है कि यहाँ से ये जो फासला है इनका आपस में ज्यादा है, तो ये ऊपर वाली भी लेंस के साथ स्ट्राइक करे और नीचे वाली भी, क्योंकि अगर आप देखें कि ये इसको स्फेरिकल कर दें, लेंथ कम कर दें, तो मे भी कि ऊपर वाली या नीचे वाली कोई एक रे उसमें से पास आउट ना हो। तो इस वजह से चीजों को, दूर की और करीब की चीजों को देखने के लिए बाकी जो रेप्टाइल्स हैं या अदर वर्टिब्रेट्स उनके अंदर ये मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म यही है कि लेंस की थिकनेस चेंज हो जाती है, कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। एलिप्टिकल है तो वो किसके लिए है, फार ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए, और जब हमने करीब की चीजों को देखना होता है तो हमारा लेंस जो है वो स्फेरिकल हो जाता है ताकि उसकी रेज जो है वो इजीली इसमें से पास आउट होकर इमेज बन जाए। अब ये जो लेंस की शेप है, थिकनेस है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है कि यहाँ पर ये जो सिलरी मसल्स हैं
वही जो है वो हमारे ये सस्पेंसरी फाइबर्स के साथ अटैच हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिलरी मसल्स तो ऑब्वियसली लेंस जो है वो थोड़ा सा खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो वो एलिप्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। उस वक्त हम क्या देख रहे होते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को। और जब हमने करीब की चीजों को देखना होता है तो कोई ये जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं और वो जो लेंस हमारा है वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। तो ये है कि स्नेक जो है वो करीब के ऑब्जेक्ट्स को या दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अपना लेंस फॉरवर्ड बैकवर्ड करता है, लेकिन जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर लेंस अपनी उसी जगह पर रहता है, लेकिन उसी जगह पर उसकी थिकनेस चेंज होती रहती है। या तो स्फेरिकल हो जाता है करीब के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और जब हमने दूर देखना है, दूर प्रोटेक्शन ऑफ आई। नंबर 1 अपर एंड लोअर आईलिड्स। नंबर 2 अनिक्टेटिंग मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए मैंने आपको जो है वो पिछली जो स्लाइड थी उसमें दिखाया था स्ट्रक्चर में उसकी, कि जो लोअर आईलिड था एंड अपर आईलिड थे, ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है। नंबर 1 आईलिड्स है, अपर एंड लोअर आईलिड्स। सेकंड वन इज अनिक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है कि जो लोअर आईलिड है वहां पर ही उसकी बेसमेंट में एक्सटेंशन होती है और ये इस तरह से निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसकी आई के ऊपर इसको कवर करती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये जो है वो आई को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको क्लीन भी रखती है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आई के ऊपर जो है वो उसकी विजन में कोई इम्पेयरमेंट नहीं आती है इसकी। तो 2 चीजें हो गई है प्रोटेक्शन ऑफ आई में। नंबर 3 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई जो है वो इसमें क्या है, स्पेक्टिकल। Spectacle in snake and some lizards, the upper and lower eyelids fuse in the embryo to form a protective window of clear skin called spectacle। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसके upper and lower eyelids हैं वो आपस में फ्यूज हुए हैं और ये एक प्रोटेक्टिव विंडो ही है कि इसकी आईज को जो इनसाइड दी आई मौजूद है वहां पे उसको कोई डिसएडवांटेज ना हो जाए या वो कोई खराबी ना उसके अंदर आ जाए, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन स्पेक्टिकल का एक डिसएडवांटेज देख सकते हैं ड्यूरिंग एक्डाइसिस। जब एक्डाइसिस होती है, मतलब ये जो बॉडी की इनकी लेयर होती है वो सीजनली इनके अंदर एक्डाइसिस होती है, पीरियोडिकली एक्डाइसिस, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रिमूव दिखाई है कि अब ये इसके ऊपर से रिमूवल हो रहा है इसकी स्किन का। लेकिन जब अगर आप इसको देखें कि ये इसके ऊपर कवर में होगा इसकी फर्स्ट बॉडी, ये जो स्किन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आई है स्पेक्टिकल है तो वो उसकी आई को कवर करता है, तो इससे क्या होता है ये बहुत ज्यादा क्लाउडी है और थिक हो जाता है, तो इसकी वजह से स्नेक की या लिजर्ड्स की विजन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेयर हो जाती है। तो एक्डाइसिस में ये जो है वो स्पेक्टिकल का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, अदरवाइज एम्ब्रियो स्टेज पे ये उसकी आईज को जो है वो प्रोटेक्शन देती है स्पेक्टिकल। तो प्रोटेक्शन ऑफ आई में अब फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द फोर्थ वन इज द ब्लड साइनस। ब्लड साइनस प्रोटेक्ट एंड क्लीन्स द सरफेस ऑफ द आई। ब्लड साइनस क्या होता है कि आपको ये देखें डायग्राम में, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पर यहाँ पर एक कैविटी होती है, साइनस कहते हैं होलो कैविटी को। ब्लड साइनस मीन कि उस कैविटी में ब्लड होगा। तो ये क्या रोल प्ले करता है, प्रोटेक्ट एंड क्लींस द सरफेस ऑफ आई। कैसे करता है कि ये जो ब्लड साइनस है ये स्वेल कर जाता है। स्वेल जब करता है तो होता क्या है कि जो फ्रंट आई का पोर्शन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है और जितना भी डेब्रिस यहाँ पर होगा वो इस कॉर्नर पे आके जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब कॉर्नर पर आकर ये कलेक्शन हो जाएगी डेब्रिस की, देन रब आउट, तो ये क्या करता है कि इसको क्लीन करता है और प्रोटेक्ट भी करता है आई को। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड स्क्वर्टिंग। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं हॉर्न लिजर्ड की, ये ब्लड स्क्वर्टिंग करती है। ब्लड स्क्वर्टिंग क्या है कि अपने प्रेडेटर को स्ट्रैटल करने के लिए, खौफजदा करने के लिए जो है वो ये यूज करते हैं। ब्लड स्क्वर्टिंग में क्या होता है कि ये देखें आप, ये ब्लड साइनस है तो ये इसको रप्चर करते हैं। जब रप्चर करते हैं तो फिर यहाँ से ब्लड रिलीज हो जाता है बाहर। तो ब्लड स्क्वर्टिंग क्या है कि ये रेप्टाइल के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम है। Now the fifth point is some reptiles possess a median parietal eye that develops from outgrowths of the roof of the forebrain.
ये आप देख सकते हैं लिजर्ड के अंदर मीडियन आई और पेरिटल आई, ये फोर ब्रेन की रूफ जो है उसकी ये आउटग्रोथ है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस आई के अंदर कॉर्निया, लेंस, रेटिना और सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं। लेकिन ये जो मीडियन आई है यूजुअली इट इज कवर्ड बाय स्किन, तो ये इमेज जो है फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करती। लेकिन इसके अलावा ये मीडियन आई, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, मीडियन आई क्या करती है कि ये लाइट एंड डार्क पीरियड्स को डिटेक्ट करती है। ठीक है, लाइट एंड डार्क पीरियड्स को ये डिटेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से लिजर्ड या रेप्टाइल्स जो हैं वो लोकेट कर देते हैं पोजीशन ऑफ सन। तो सन की पोजीशन को लोकेट करने के बाद ये जो पेरिटल आई है ये लिजर्ड या रेप्टाइल की कह लें कि उसकी ओरिएंटेशन में रोल प्ले करती है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं पेरिटल आई। तो आई के अंदर जितने भी हमने पढ़े, पहले हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, आइरस का रोल, लेंस का जो है वो हमने देखा कि कैसे स्फेरिकल और एलिप्टिकल उसकी शेप चेंज हो जाती है फोकस करने में ऑब्जेक्ट को। उसके अलावा प्रोटेक्टिंग ऑफ आईज में हमने लोअर एंड अपर आईलिड्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, स्पेक्टिकल को देखा। उसके बाद हमने ब्लड स्क्वर्टिंग, ब्लड साइनस एंड फाइनली दी पेरिटल आई के थर्ड आई भी जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद होती है। और ये ओरिएंटेशन जो है वो एनिमल की नाउ दी सेकेंड सेंस ऑफ ऑर्गन इज ईयर ऑफ रेप्टाइल। ईयर ऑफ रेप्टाइल में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल स्नेक की। ईयर ऑफ स्नेक लेक टेम्पेनम एंड मिडल ईयर कैविटी। ये आप डायग्राम देखिए कि ये रेप्टाइलियन ईयर है और ये मैमलियन ईयर। इसमें क्या है कि ये मिडल ईयर की जो कैविटी है और जो इसकी बाकी बोन्स हैं लाइक मेलस, इनकस, ये यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, तो ये जो इसका स्टेपस है वो डायरेक्टली इसके जा बोन्स जो है, माउथ के जार्स जो है उनके साथ आर्टिकुलेट किया होता है। आर्टिकुलेट का मतलब है जुड़ा हुआ। तो साउंड वेव्स जैसे ही आती हैं वो जो है वो फिर डायरेक्टली इसके स्टेपस के साथ स्ट्राइक करती हैं एंड देन मूव टू द इनर ईयर। इनर ईयर इसमें बिल्कुल सिमिलर जैसे कि एम्फीबियंस में या बाकी रेप्टाइल्स में और वर्टिब्रेट्स में होता है वैसे ही होता है स्नेक में। स्नेक में सिर्फ क्या नहीं है, टेम्पेनम भी नहीं है और मिडल ईयर कैविटी भी नहीं है। इसके अलावा आप देखें इन अदर रेप्टाइल्स टेम्पेनम प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इन स्मॉल डिप्रेशंस इन दी हेड। ये डिप्रेशन दिखाया हुआ है कि या तो डिप्रेशन के अंदर होगा, डिप्रेशन मीन अंदर को धंसा हुआ थोड़ा सा पोर्शन पिट्स लाइक होता है। ठीक है, तो वहां नाउ दी ऑल्फैक्शन, द थर्ड सेंसरी ऑर्गन इन द रेप्टाइल्स। Olfaction. Many reptiles possess blind ending pouch that open into the mouth cavity. These pouches called Jacobson's और vomeronasal organ. ये आप देख सकते हैं सारा जो डायग्राम में कि ये जो blind ending pouches हैं, blind ending pouches, these are called as Jacobson's organ. ये इसकी जो है ये है इसकी oral cavity. ओरल कैविटी मीन्स माउथ कैविटी। इस ओरल कैविटी और माउथ कैविटी के अंदर होती है टंग, फॉग्ड टंग। ठीक है, ये फॉग्ड टंग जो है ये इस ओरल कैविटी के अंदर होती है। तो ये फॉग टंग जो है ये रेप्टाइल्स जो है ये अपने फ्लिक आउट करते हैं इन दी सराउंडिंग, अपने मुंह से इसको जो है वो बाहर प्रोड आउट करते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच कर जाते हैं इस फॉग्ड टंग के साथ, और जब इसको वापस अपने माउथ कैविटी में लेकर जाते हैं तो ये जो ब्लाइंड एंडिंग इसका पाउच है जैकोब्सन्स ऑर्गन, ये जो इसकी फॉग्ड टंग है, फॉग्ड टंग, ये इस जैकोब्सन ऑर्गन और पाउच के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, तो वहां से जो उस केमिकल की सेंट और ऑर्डर होती है वो जैकोब्सन्स ऑर्गन जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, देन मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं अपने ब्रेन को। इस पाउच के अंदर वहां पे उसके सेंस और ऑर्डर जो है वो सेंट उसको वो डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन में उसको कन्वे कर देते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑल्फैक्शन का। नाउ द लास्ट वन इज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या हैं? रेटल स्नेक्स एंड अदर पिट वाइपर्स हैव हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स। ये पिट ऑर्गन्स जो होते हैं ये क्या है? दीज आर द डिप्रेशंस। ये रेप्टाइल्स के फेस के दोनों साइड्स पर होते हैं। ठीक है, बिटवीन द आईज एंड द नॉस्ट्रल्स, ये दोनों साइड पर होंगे। आईज और नॉस्ट्रल्स के दरमियान में ये होते हैं पिट ऑर्गन्स। इनका फंक्शन क्या है कि ये हीट सेंसिटिव है, ये डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है, ये पिट ऑर्गन्स क्या है कि इनके अंदर ये डिप्रेशंस होती हैं। डिप्रेशंस क्या है? डिप्रेशंस के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, हीट सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स,
उन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा जो एपिथेलियम है वो सेंसरी एपिथेलियम होती है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पिट ऑर्गन्स करते क्या है कि इनका फंक्शन ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये डायरेक्शनल डिस्टेंस रिसेप्टर हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग का जो इनका इन्वायरमेंट होता है, अगर उस सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग से मैच नहीं करता, वो बेशक काफ़ी डिस्टेंस पर क्यों ना हो, डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इनकी ओवरलैप फील्ड के, ये जो इनकी ओवरलैपिंग फील्ड है आप देख सकते हैं, एक पिट ऑर्गन की और जो दूसरी साइड पर पिट ऑर्गन है, दोनों की एक फील्ड बनी हुई है। और जब इनकी फील्ड जिस एरिया में ओवरलैप कर रही होती है, ओवरलैप जोन में क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया है या प्रे आ गया है जिसका टेम्परेचर इनके सराउंडिंग टेम्परेचर से डिफरेंट है, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं अपने इन हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन्स की वजह से। अपने फिर ये वार्म ब्लडेड प्रे को कैप्चर कर लेंगे और फिर ये इस तरह से